बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाईन व हज़रात। उम्मीद है सब बहन भाई खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप सब बहन भाइयों की दिली मुरादों को पूरा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामाईन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में याकूत और उसके फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर इंसान किसी हाजत के लिए बाहर निकले या उसे कोई दुश्वारी हो तो याकूत पहन कर जाए। याकूत पहनने वाले शख्स की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाता है। याकूत पत्थर इंतहाई बरकत का हामिल पत्थर है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करके देखेंगे तो आपको तरीका समझ नहीं आएगा। हर अमल के लिए इजाज़त का होना ज़रूरी है। आप में से अगर कोई भाई या बहन हमसे याकूत पर पढ़े जाने वाले अमल की इजाज़त चाहता है तो उसे इजाज़त इस शर्त पर है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बेल आइकन को प्रेस करे। नाज़रीन, याकूत पत्थर पर आपने जो अमल पढ़ना है उसको नोट फरमा लें। याकूत सुरख, जिसे अनारी याकूत कहते हैं, इस याकूत पर आप रोज़ाना सुबह अंगुशरी को अपनी हथेली की तरफ घुमाकर सीधे मगरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। जिस वक्त भी सुबह आपकी आंख खुले, आपको चाहिए कि आप किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और एक मर्तबा आयतल कुर्सी, अव्वल दुरूद शरीफ 5 मर्तबा पढ़कर, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर 5 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी हथेली पर फूंक मारें। हथेली पर फूंक मार लेने के बाद आपने अपनी हथेली को अपने चेहरे और अपने जिस्म के साथ मस करें। आप उस दिन, जिस दिन आपने ये अमल किया है, जिस भी मकसद के लिए बाहर जाएंगे या जो भी आपका जायज़ मकसद होगा, मैं दावे से कहता हूँ कि पत्थर पर पढ़े जाने वाली इस सूरा मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मकसद को पूरा फरमा देगा और उस दिन आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आप माली तंगदस्ती का शिकार होंगे। सामीन व हज़रात, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये हमारे बुज़ुर्गों का सदियों से आज़मूदा तरीका है। हम जो वज़ाइफ आपको बताते हैं, ये वज़ाइफ हमारे अजदाद के साल हा साल की मेहनत का नतीजा है। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ अच्छे लगें तो इन्हें शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और मजबूर बहन या भाई इनको करके फ़ायदा उठा सके। अगर आपका कोई ज़ाती सवाल है या आप किसी वजीफ़ा के मुतल्लक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्द मुलाकात होगी किसी नए वजीफ़ा के साथ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप सब बहन भाइयों की दिली मुरादों को पूरा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह